जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास के खिताब के साथ शुरू। भोनिया रूडी में सड़क के एक दिलदोज हादसे में 7 अफराद जान बहक, 7 दीगर जख्मी। जान बहक हुए अफराद के हक में फीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशा देने का ऐलान। जम्मू तिजारती मेले 2024 के पहले एडिशन का लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने किया इफ्तिताह। मेले का मकसद जम्मू कश्मीर के इक्तिसादी और सकाफती पहलुओं को उजागर करना और एमजी नरेगा सपोर्टिंग स्टाफ के माहाना मुशायरे में इजाफे को यूटी इंतजामिया की मंजूरी। अब पेश है तफसील से खबरें। पार्लियामेंट का बजट इजलास सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करने के साथ ही शुरू हुआ। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत ने गुज़श्ता 10 बरस के दौरान कौमी मफादात में ऐसे बहुत से कामों को मुकम्मल होते हुए देखा है जिनका लोग कई दहाइयों से इंतजार कर रहे थे। सदर जमहूरिया ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का जिक्र किया और कहा कि लोग सदियों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे और अब उनका यह ख्वाब पूरा हो गया है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर से दफा 370 मनसूख किए जाने, 3 तलाक पर पाबंदी लगाए जाने और गुज़श्ता 10 बरस में हुकूमत की जानिब से किए गए दूसरे इकदामात का जिक्र किया। उन्होंने मजीद कहा कि लोग काफी अरसे से गरीबी हटाओ का नारा सुनते आ रहे थे, लेकिन आज पहली बार मुल्क ये देख रहा है कि बड़े पैमाने पर गुर्बत का खात्मा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल भारत के लिए हुसूलियाबियों का साल रहा, जिसमें भारत की मेजबानी में G20 चोटी कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद से दुनिया में मुल्क का किरदार मुस्तहकम हुआ। भारतीय मईशत का जिक्र करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि गुज़श्ता बरसों में दुनिया ने 2 बड़ी लड़ाई और कोविड-19 आलमी वबा का सामना किया और इस तरह के आलमी बहरान के बावजूद हुकूमत ने इफरात ज़र को काबू में रखा। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि हुकूमत का यकीन है कि तरक्की याफ्ता भारत की अजीम इमारत 4 मजबूत बुनियादों, नौजवानों की ताकत, खवातीन की ताकत, किसानों और गरीबों पर कायम है। लोकसभा और राज्यसभा ने 14 मेंबरान पार्लियामेंट की मुअत्तली को मनसूख कर दिया है, जिन पर गुज़श्ता पार्लियामेंट के इजलास के दौरान जुर्माना किया गया था। इन अरकान पार्लियामेंट को गुज़श्ता माह सरमाई इजलास के दौरान कार्रवाई में खलल डालने पर मुअत्तल कर दिया गया था। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि लोकसभा के चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर ने 14 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली को मनसूख करने की हुकूमत की दरख्वास्त पर इत्तेफाक किया है। राज्यसभा ने 11 मेंबरान पार्लियामेंट की मुअत्तली मनसूख कर दी है, जबकि लोकसभा ने 3 मेंबरान की मुअत्तली को मनसूख कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन अरकान पार्लियामेंट को जिन्होंने पार्लियामेंट के तय मस्बत खिदमात अंजाम दी है सब लोग याद करेंगे, जबकि जिन अरकान पार्लियामेंट ने कार्रवाई में रखना डाला है उन्हें शायद ही कोई याद करेगा। बजट इजलास से पहले पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन अरकान को जिन्हें हंगामा आराई और आईनी अक़दार को कमजोर करने की आदत है उन्हें मौजूदा लोकसभा के आखिरी इजलास में अपना मुहासबा करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने सभी अरकान पार्लियामेंट पर जोर दिया कि वो इस मौके को न गवाएं और अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करें। भोनिया रूडी में आज बादी दोपहर सड़क के एक दिलदोज हादसे में 7 अफराद जान बहक जबकि 7 दीगर जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हमारे बारामूला के नुमाइंदे ने एसएसपी बारामूला का हवाला देते हुए खबर दी है कि बुजतला बुनियार में एक सोमो गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 7 मुसाफिर मौके पर ही जान बहक हुए। हादसे में जख्मी अफराद को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया। दरियास्ता बीएमओ भोनिया डॉक्टर खुर्शीद अहमद खान ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि अब तक 7 लाशों को बरामद किया गया। उधर रामबन के हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि आज बाद दोपहर मेहाड रामबन में एक आदमी तेज रफ्तार ट्रक की जद में आ गया, जो मौके पर ही हलाक हो गया। हादसे के फौरन बाद ड्राइवर को हिरासत में लिया गया और इस सिलसिले में रामबन पुलिस स्टेशन में एक केस भी दर्ज किया गया। इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उड़ी में पेश आए सड़क हादसे पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। दरियास्ता इस हादसे में जान बहक हुए अफराद के करीबी लवाहकीन को 5-5 लाख रुपए एक्स ग्रेशा रिलीफ दी जाएगी, जबकि जख्मी अफराद के हक में 1 लाख रुपए दी जाएगी। एलजी ने जिला इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो मुतासरा कुंबों को हर मुमकिन मदद फराहम करे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने उड़ी में लमनाक हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार खानदानों से ताज़ियत की है। इधर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के अलावा दीगर कई लीडरान ने भी उड़ी में हादसे पर दुख और सदमे का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने आज वाराणसी के जलालपुर में महर्षि संदीपनी पब्लिक स्कूल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्कूल की इंतजामिया, अमले और तलबा को मुबारकबाद दी और उनके तय नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुआशरे के पसमानदा तबकात की खिदमत करने के नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए महर्षि संदीपनी पब्लिक स्कूल बच्चों को जामिया तालीम फराहम करता रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गुज़श्ता चंद बरसों में तालीमी माहौलियाती निज़ाम में होने वाली अहम तब्दीलियों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मुल्क के तालीमी शोबे में बुनियादी इस्लाहत को फ़रोग मिला और तलबा को उनके ख्वाबों को पूरा करने के काबिल बनाया। उन्होंने कहा कि बेहतर तालीमी ढांचा और कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम को मजीद बुलंदियों तक ले जाएगी। खबरों का ये बुलेटिन श्रीनगर के आकाशवाणी नशर से किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुशीर राजू राय भटनागर ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम ग्राउंड में जम्मू तिजारती मेले 2024 के पहले एडिशन का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के महकमे सन्नत व तिजारत के ज़ैर एहतमाम तिजारती मेला मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके की भरपूर सकाफत और गैर इस्तेमाल शुदा तिजारती सलाहियत का एक दिलकश नज़ारा फराहम करता है। जम्मू तिजारती मेला 2024 एक फ्लैगशिप इवेंट है जिसका मकसद जम्मू व कश्मीर की इक्तिसादी और सकाफती रौनक को जाहिर करना है, जिसका इनेकाद आज से 4 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। हुकूमत ने सदरी जमहूरिया की मंजूरी से आज 16वें माली कमीशन के 4 अरकान का तकर्रुर किया है। साबिक सेक्रेटरी अजय नारायण झा, अखराजात की साबिक स्पेशल सेक्रेटरी एनआई जॉर्ज मैथ्यू और आर्था ग्लोबल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर निर्जन राजा दया आकाश को फुल टाइम अरकान के तौर पर तैनात किया गया है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर सोम्या कांति घोष को जुज वक्ती रुकन के तौर पर मुकर्रर किया गया है। 16 माली कमीशन की तश्कील 31 दिसंबर को की गई थी। नीति आयोग के साबिक नायब चेयरमैन अरविंद पनागिरिया इसके चेयरमैन हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बीडी मिश्रा ने खेलो इंडिया मौसमी सरमा गेम्स 2024 का लोगो और मस्कट जारी किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने नौजवानों के उम्र और खेलों की मरकजी वजारत को मुबारकबाद पेश की है और खिलाड़ियों, अहलकारों और खेल मुनकिद करने वाली कमेटी के अफराद के तय अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मौसमी सरमा के खेलो इंडिया गेम्स बर्फ से ढके पहाड़ों पर खेलों की महारत, हौसले और किरदार की इज्जत अफजाई करते हैं और जम्मू कश्मीर में ये खेलों का एक काबिल कदर नजारा है। चौथे विंटर गेम्स में बर्फ पर स्केटिंग, आइस हॉकी और कर्लिंग को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके लद्दाख में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि बाकी खेल आलमी शोहरत याफ्ता मकाम गुलमर्ग के सिके रिजॉर्ट्स में होंगे। हुकूमत ने मोबाइल फोन तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ पुर्जों पर दरामद ड्यूटी में 5% की कमी कर दी है। वजारत खजाना की एक नोटिफिकेशन के मुताबिक बैटरी कवर, फ्रंट कवर, मिडल कवर, मेन लेंस, बैक कवर, जीएसएम एंटीना, सिम सॉकेट, सिक्रू और प्लास्टिक और दांत की दीगर मैकेनिकल अशिया जैसे अज्जा पर ड्यूटी कम कर दी गई है। इन तमाम अशिया पर अब दरामद ड्यूटी 15% के मुकाबले 10% होगी। ताहम नोटिफिकेशन में कम ड्यूटी के निफाज की कोई तारीख नहीं बताई गई है। ये फैसला उस वक्त आया जब वजीर खजाना निर्मला सीतारमण कल पार्लियामेंट में अबूरी बजट पेश करने वाली हैं। यूटी इंतजामिया ने एमजी नरेगा सपोर्टिंग स्टाफ की देने मांग को पूरा करते हुए उनके माहाना मुशायरे को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। एक ट्वीट बयान में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने कहा कि इस कदम से करीबन 4000 एमजी नरेगा सपोर्टिंग स्टाफ को फायदा होगा। एलजी ने कहा कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन मुलाजमीन की बहबूदी के लिए पूरी तरह से पुरअज़म है। आसर शरीफ पंजुरा शुपाया के मुतवली मीर बशीर अहमद ने मेराजुल आलम की मुतबरक तकरीबात के पेश नजर सूबाई इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर शुपाया से अपील की है कि वो तकरीबात के दौरान जायरीन की राहत रसानी के लिए बिजली, पानी की माकूल फराहमी के साथ साथ अशाई जरूरिया को मयसर रखे।
महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 9.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 2.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ और आप सुनिए तबसरा।